हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो उसमें हम लोग एयर वाली बात करते थे। अब क्या है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को रखा जाएगा दो प्लेट्स के बीच में, और उसके बाद हम लोग उसका के इक्विवेलेंट निकालेंगे अगर अलग अलग मटेरियल का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो हेडिंग क्या दिया हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसमें हम बात करते हैं पहला कि जब सीरीज में कंबाइंड होगा तब क्या करेंगे, जब सीरीज में होगा तो कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो उसमें देखेंगे कि डिस्टेंस जो होगा ना वो डिवाइड होगा। ओके, डिस्टेंस डिवाइड होगा और एरिया क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगी और एरिया क्या रहेगी, कांस्टेंट। सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? डिस्टेंस डिवाइडेड एरिया कांस्टेंट, इसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और सी पार्ट में लिख रहा हूं कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली बात कि हम डायग्राम बनाते हैं। देखो इसमें क्या है कि एरिया कांस्टेंट रखेंगे, तो ये हो गई एक प्लेट और दूसरी प्लेट हो गई ये। अब इसमें है दो कंडक्टिंग मटेरियल को हम ले लेते हैं, दो, एक अलग अलग है, मान लीजिए कि ये है, इस तरह से अलग मटेरियल का बना हुआ है, सिंबल दे दिया। और एक जो बना हुआ है अलग मटेरियल का बना हुआ है, इसका अलग सिंबल दे दिया। ऐसे इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, K1, और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, K2। अब इस वाली का जो मटेरियल है, ये मटेरियल है, इसकी भी एरिया कितनी है, कैपिटल ए ही है, और इसकी भी एरिया कितनी हो गई, कैपिटल ए हो गई। ओके, और इस तरह से चार्ज को हम सप्लाई करते हैं, मान लें Q, और इधर से बाहर से निकाल देते हैं कितना है, Q। इसको सेल भी आप लगा सकते हैं, एक सेल भी लगा दिए, ये माइनस हो गई प्लस ये सेल लग गया, पोटेंशियल भी हो गई। और इस तरह से ये सेल Q चार्ज इधर से आउट कर रहा है, इधर से घूम के इन हो रहा है। तो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, D1। ओके, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, D2। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और एरिया क्या है, कांस्टेंट है। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहला वाले की K1 और दूसरा वाले की क्या है, K2 है, दो भाग में डिवाइड कर दिया। ऐसा जब दिखेगा ना तो समझ जाना है कि वो सीरीज में कंबाइंड होगा, K का वैल्यू सीरीज में आएगा। तो अब ये देखना है कि सीरीज में आएगा तो किस रूप में आएगा, कैसा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में पहला देख लिया हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें मैंने लिखा था कि डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए अलग अलग डिस्टेंस बन गया। एरिया क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देखिए इसका जो एरिया है इसका वो भी ए है, और इसकी भी जो एरिया वो भी क्या है, ए है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो दोनों का जो एरिया है वो क्या हो गया, ए हो गया, एरिया हो गई ए। तो अब लिखते हैं इंडिविजुअल में लिखते हैं, तो जैसे C1 लिखेंगे, C1 तो लिख देंगे कैपिटल A ऑप्सलन 0, और यहाँ पर लिख दिया K1, और यहाँ पर लिख दिया मैंने D1। उसी तरह से C2 को लिखेंगे तो A ऑप्सलन 0, फिर लिखेंगे क्या, K2, और डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, D2। और C सीरीज में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे A एरिया ऑप्सलन 0, यहाँ पर लिखेंगे क्या, KS, और यहाँ पर लिखेंगे D। टोटल हो गया ना, एक टोटल। अब इसको सीरीज में रखना है तो 1 बटे क्या लिखेंगे, CS इक्वल टू 1 बटे C1 और प्लस 1 बटे C2। तो 1 बटे CS के बदले आपको ये लिखना होगा A ऑप्सलन 0 K सीरीज और डिवाइडेड बटे कितना लिखना हो, D इज इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बटे A ऑप्सलन 0, और क्या लिखना होगा, K1, और डिवाइडेड बटे क्या लिखना होगा, D1, और प्लस 1 और डिवाइडेड बटे A
ऑप्सलन 0 और यहाँ पर लिखना होगा क्या K2 डिवाइडेड बटे क्या होगा D2, इतना लिखना होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करेंगे तो कैसा मिल जाएगा आप देखिए, इसको सोल्व करते हैं, इस वैल्यू को ऊपर, ये वैल्यू कहाँ जाएगी ऊपर, और ये भी वैल्यू कहाँ चल जाएगी ऊपर। तो इसको ऐसे मिलेगा D डिवाइडेड बटे A ऑप्सलन 0 और KS इज इक्वल टू D1 A ऑप्सलन 0 K1 प्लस D2 डिवाइडेड बटे A ऑप्सलन 0 और K2 को तो यहाँ पर मिलेगा D डिवाइडेड बाई A ऑप्सलन 0 और K सीरीज इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बटे K1 प्लस D2 डिवाइडेड बटे K2 और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1 बटे A ऑप्सलन 0, ये हो गया। तो यहाँ पर मिलेगा क्या D डिवाइडेड बटे KS इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बटे K1, फिर क्या होगा D2 डिवाइडेड बटे K2। इसको सोल्व करिए तो D डिवाइडेड बटे KS इज इक्वल टू D1 K2 प्लस D2 और K1 डिवाइडेड बटे K1 और क्या हो गया K2। तो यहाँ पर हो गया आपको KS, जो KS होगा वो हो गया D K1 K2 और डिवाइडेड बटे K1 D2 प्लस K2 और D1, ये वैल्यू जो है ऐसे होगा। KS इक्वल टू आएगा D K1 K2 डिवाइडेड बटे K1 D2 प्लस K2 D1। अब इसमें क्या करते हैं, ये हो गया रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है। अब इसमें जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करेगी कि पहला कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई किया है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई किया है, उसके हिसाब से ये बातें होगी। तो मैं ये ऐसा कह सकता हूँ कि नाउ D जो D1 है और जो D2 है ना, जो D1 है और D2 है वो कितना है D/2 है, मतलब कि इक्वली है, इक्वली स्पेस ऑक्युपाइड, स्पेस कवर्ड, इक्वली स्पेस कवर्ड होगा तो क्या होगा KS इक्वल टू D K1 K2 डिवाइडेड बटे K1 D2 प्लस K2 D1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं KS इज इक्वल टू D इंटू K1 फिर K2 और डिवाइडेड बटे K1 इंटू D/2 प्लस K2 D/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा D K1 K2 डिवाइडेड बटे K1 प्लस K2 इंटू D/2, ये D से D कैंसिल, तो यहीं से ही होगा 2K1 K2 और डिवाइडेड बटे K1 प्लस K2, यहाँ पर हो गया KS, इसलिए सीरीज याद रखें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। KS इजिकल टू 2K1 K2 डिवाइडेड बटे K1 प्लस K2, ये वैल्यू हुआ K सीरीज में। तो इसी तरह से आपको लिखना होगा अगर दो हो और इक्वली डिवाइड हो, दो हो, सपोज दैट कैसे डायग्राम अगर बनाए, ये हो गया और एक ये हो गया और बीच से ये हो गया D/2 और ये हो गया D/2 और एक मटेरियल ये हो गया K1 और ये हो गया क्या K2। तो इसके रिजल्ट ये है। अगर मान लीजिए कि इस तरह का हो, इसी तरह से हो और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो, सेम ऐसे एक यहाँ से डिवाइड हो और एक यहाँ से डिवाइड हो, ये वाले जो पार्ट्स है अलग है और ये पार्ट अलग है, ये अलग है। इसको मान लीजिए K3 है
ये मान लीजिए K2 है, ये मान लीजिए K1 है, और ये जो पार्ट्स बटा हुआ है वो D/3 इक्वली डिवाइड है। तो इक्वली डिवाइड है तो K जो S होगा पहले होगा कि 3 होगा, K1 K2 और K3 होगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे यहाँ पर 2 हुआ ना, 2 K1 K2 और डिवाइडेड बटे K1 प्लस K2 प्लस क्या हो गया K3 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर अगर थर्ड पार्ट में डिवाइड होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, K1 K2 K3, और नीचे में क्या होगा, नीचे में ऐसे होगा K1 K2 K2 K3 K3 और K1 ऐसे बन जाएगा। तो n टर्म तक आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन n टर्म्स तक आएगा नहीं, 3 बहुत हो गया। तो याद रखेंगे सीरीज में कैसे होगा और किस तरह से होगा। एरिया कांस्टेंट रहेगी, डिस्टेंस डिवाइड रहेगा, और सर्किट में जैसे दिखाई देगा तो उसी तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहला इसमें जो पॉइंट है वो है ए, एरिया ही डिवाइड हो जाएगा, एरिया डिवाइड एंड डिस्टेंस कांस्टेंट एंड डिस्टेंस, एरिया डिवाइड एंड डिस्टेंस कांस्टेंट। बी पार्ट में होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको रिजल्ट लिखना है इंडिविजुअल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन सी, पैरेलल कॉम्बिनेशन सी में है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस मैं लिखता हूँ, देखिएगा। तो C1 इज इक्वल टू एरिया कांस्टेंट रखना और एरिया डिवाइड करना है, तो A1 ऑप्शन 0 K1 डिवाइडेड बटे D। C2 इज इक्वल टू लिखेंगे तो A2 ऑप्शन 0 K2 और डिवाइडेड बटे D, और C पैरेलल में जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे A ऑप्शन 0 K पैरेलल और डिवाइडेड बटे क्या लिख देंगे D। इसका अगर हम डायग्राम की बात करें, अगर डायग्राम बनाया जाए तो क्या मिलेगा जरा समझिएगा। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसमें हमको 2 मटेरियल को फिट करना है। यहाँ से निकलेगा क्या, मेटल वायर, और इसको सेल से कनेक्ट किया जाएगा। मेटल वायर को सेल से क्या किए, कनेक्ट किए। ये पोटेंशियल कितनी हो गई, V हो गई। इस तरह से Q चार्ज जाएगा और फिर उधर से Q चार्ज क्या होगा, रिटर्न होगा। तो पूरा एरिया जो है, पूरा सरफेस एरिया कितना है, A है। तो यहाँ से बीच से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक ये मटेरियल हो गई, और इस मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है K2, और इस मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है आपको K1। ये हो गया। इसकी डिस्टेंस क्या है, D है। तो आप ज़रा समझिए कि इसका भी डिस्टेंस D है, इसका भी डिस्टेंस D है, पर इसकी जो सरफेस एरिया है, पूरा जो सरफेस एरिया है वो तो A है। ये पूरा सरफेस एरिया, पूरा ये वाला, वो कितनी है, A है। पर इसकी जो सरफेस एरिया है इस मटेरियल का वो है A1, और इस मटेरियल का जो सरफेस एरिया क्या है, A2। इस मटेरियल का ये वाला पार्ट्स है, उसका सरफेस एरिया ये A1 कवर किया है, और इधर क्या गया है, A2 कवर किया। तो पैरेलल में पैरेलल में हम जानते हैं CP इज इक्वल टू जो होता है वो C1 C2 होता है, C1 प्लस C2 एक करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन। तो सभी का अगर वैल्यू पुट किया जाए, C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू, तो हमको क्या मिलेगा, CP का हो गया A ऑप्शन 0
के पी डिवाइडेड बटे कितना, डी इज इक्वल टू A1 ऑप्शन 0 K1 डिवाइडेड बटे कितना, डी प्लस A2 ऑप्शन 0 K2 डिवाइडेड बटे कितना, डी। तो यहाँ पर होगा क्या, A ऑप्शन 0 KP इज इक्वल टू A1 ऑप्शन 0 K1 और A2 ऑप्शन 0 और क्या K2। तो KP इज इक्वल टू होगा KP इज इक्वल टू ऑप्शन 0 A1 K1 प्लस A2 और K2 डिवाइडेड बटे A और ऑप्शन 0। ओके, ये और ये कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा तो अब क्या बचेगा, कैंसिल होकर आपको बचेगा KP इक्वल टू A1 K1 A2 K2 डिवाइडेड बटे A, ऐसे बचेगा, ये रिजल्ट होगा। अब बात हो गई कि इक्वली डिवीजन। नाउ फॉर इक्वली डिवीजन ऑफ एरिया, इक्वली डिवीजन ऑफ एरिया, एरिया का इक्वली डिवीजन करते हैं तो दो भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो इक्वली होगा, दो भाग में डिवाइड करें, सपोज दैट कि हम दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं, तो दो भाग में अगर डिवाइड करते हैं इक्वली A1 और A2 तो क्या होगा, A/2 ही तो होगा ना। तो यहाँ पर पुट करो KP इज इक्वल टू KP A1 मतलब कि A/2, यहाँ पर क्या होगा K1, यहाँ पर भी क्या होगा A/2 इंटू K2 डिवाइडेड बटे कितना A। यहाँ पर क्या होगा KP इज इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बटे कितना 2, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बटे 2 हो जाएगा। अगर ऐसे ही थर्ड हो 3 हो, KP इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस क्या होगा K3 डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फॉर n के लिए अगर बात करेंगे, फॉर n तो KP इज इक्वल टू होगा K1 K2 K3 प्लस डॉट 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 और क्या होगा Kn, और कहाँ तक हो जाएगा n तक हो जाएगा, दिस इज n। KP इज इक्वल टू K1 K2 K3 अप टू डॉट डॉट Kn। अब क्या करते हैं कि कुछ मिक्स क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक वाली क्वेश्चन नहीं है, इसके बीच एयर है। देखो एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ओके, तो कितने प्लेट है, 4 प्लेट है, तो कैपेसिटेंस कितने होंगे, चारों कैपेसिटेंस किस में होंगे, है ना, पैरेलल में होगा। ये पैरेलल होगा, कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। एरिया ऑफ ईच प्लेट A है, डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लेट, इसके बीच की दूरी D है, इसके बीच की दूरी D है, इसके बीच की दूरी D है, और सबकी एरिया क्या है A है। तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, इसी में सोल्व करते हैं। तो इसको लगा देते हैं क्या, एक सेल लगा देते हैं ऐसे, ये माइनस प्लस और ये B। यहाँ से क्या करते हैं, ऐसे Q चार्ज सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से Q चार्ज क्या आ रही है, फिर ऐसे ही इधर चार्ज जाएगी, फिर इधर से चार्ज अपना वापस आ जाएगी, है ना। तो जितना जाएगी उतना आ रही है। इसको ये पॉजिटिव है तो ये प्लेट क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर, इस पे दोनों साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, इसमें क्या होगा, इधर नेगेटिव होगा और यहाँ पर क्या होगा, इधर नेगेटिव होगा, चूंकि नेगेटिव, और इधर भी क्या होगा नेगेटिव। क्लियर, तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक कैपेसिटर बन गया, एक कैपेसिटर बना, C1 नाम है इसका। ओके, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव एक कैपेसिटर बना, इसका नाम हो गया C2, एक इसका बना C3 बना। अब ये पता करना है कि ये पैरेलल में है कि सीरीज में है ना, ये नहीं पता करना है ये पैरेलल में कि सीरीज में है। तो आप इसको ऐसे भी सजा सकते हैं, देखिए ऐसा था, ओके, और ये ऐसा था, ठीक है। तो अब इससे एक पॉजिटिव वायर जुड़ा हुआ है, अब उसका दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, एक नेगेटिव इससे जुड़ा हुआ है।
तो देखो पॉजिटिव से जोड़ दे रहा है, ये कौन है, P है, पॉजिटिव से जोड़ दिया मैंने, ये सब क्या था, प्लस 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 था। और इस वाला को किससे जोड़ रहे हैं, Q से जोड़ रहे हैं, Q से जोड़ रहे हैं, लेकिन वो Q क्या है बच्चों, निगेटिव है ना, ये निगेटिव निगेटिव जोड़ दिया। देखो अगला, देखो अगला फिर जो प्लेट है वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका एक पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव से जुड़ा हुआ है ना। अगला को देखो, अगला फिर है सही, तो अगला जुड़ा हुआ है फिर पॉजिटिव, तो ये जुड़ा हुआ है किससे, पॉजिटिव, और ये किससे जुड़ा हुआ है, निगेटिव प्लेट से। अगला देखो फिर ये वाला पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव वाला किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, और ये निगेटिव वाला जुड़ा हुआ है निगेटिव से, तो फिर एक जुड़ रहा है, ये हो गया पॉजिटिव से जुड़ा, और ये जुड़ गया किससे, निगेटिव से जुड़ा, ऐसे जुड़ा है। अब ये तीनों किस में हो गया, पैरेलल में, तो ये भी C, ये भी C और ये भी C, और C का मान कितना होगा, जो C का जो मान होगा वो हो गया A∈0 डिवाइडेड बटे D, यही तो होगा एरिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, C जो PQ होगा वो क्या होगा, 3 × C होगा, यानी C PQ इज इक्वल टू क्या होगा, 3A∈0 डिवाइडेड बटे कितना, D, और ये हो गया क्या, आंसर। देख रहा, दिस इज द आंसर, C PQ इज इक्वल टू 3A∈0 डिवाइडेड बटे D। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो आप ऐसे ही इसको अरेंजमेंट करना होगा क्वेश्चन का और इसको सॉल्व करना होगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सिलेबस खत्म होती है चैप्टर 2 की। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो चैप्टर 3 का होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।